हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि डायरेक्ट हम कपड़े पे ही कटिंग करने वाले हैं। और इसकी कटिंग के साथ साथ मैं इसकी पूरी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी और साथ में हमें डोरी पाइपिंग बनाने का और उसे लगाने का भी तरीका मैं आज बताने वाली हूँ आपको। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ ये बहुत ही बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे हम अस्तर के कपड़े डायरेक्ट इस पे मार्किंग करेंगे और डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करेंगे कटोरी ब्लाउज़ की। तो यहाँ पे हमें मार्जिन वगैरह इस पे ही ले लेनी है। तो यहाँ अस्तर के कपड़े हैं तो मैं इसे पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ और पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जैसे हम नॉर्मल बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, हमें पहले वैसे ही उसकी मार्किंग कर लेनी है। आप जो आपकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी लेंथ ले लें। चेस्ट वेस्ट सब आप ले लें। शोल्डर तो मैं यहाँ पे शोल्डर 5.5 ले रही हूँ। लेंथ मैंने यहाँ पे 14.5 लिया है और 5.5 मैंने यहाँ पे शोल्डर ले लिया है। अब मैं इसकी जो आर्म होल है वो मैं 6 इंच पे लूँगी और 6 इंच लेकर के हमें इसकी मार्किंग कर देनी है। और ये जो है ये 36 चेस्ट की है, तो 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है इसकी। लेकिन इसमें हमें जो मार्जिन लेनी है, जैसे 9 इंच चौथा भाग लेना है चेस्ट का और उसमें 1.5 इंच की मार्जिन ले लेनी है। कोई लूजिंग वगैरह हमें इसमें नहीं लेना है, सिर्फ मार्जिन लेना है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे कर दे रही हूँ। ऐसे आप ½ इंच और कम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपकी चेस्ट 35 इंच है तो आप यहाँ पे ½ इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मैं आपको एक साथ ही दोनों की बता रही हूँ कि अगर 36 चेस्ट है तो कैसे मार्किंग करें और 35 है तो कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपको ये जो चेस्ट है हम 35 के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। 36 की मार्किंग हमने की है, लेकिन हमें यहाँ पर जैसे बहुत लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती है कि 1 इंच की जो मार्जिन होती है उसमें उन्हें समझ में नहीं आता है कि 36 और 35 में हमें कितना फ़र्क करना है। तो फ्रेंड, इसमें हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क करना नहीं रहता है। सिर्फ चेस्ट में हम ½ इंच कम करके ले लेंगे। बाकी हमें जो मार्जिन वगैरह है वो सेम लेनी होती है। आर्म होल वगैरह की जो गोलाई होती है वो भी सेम होती है। इवन शोल्डर जो होते हैं वो भी सेम है। मैं यहाँ पे नेक की विड्थ ले रही हूँ 2.25 इंच, क्योंकि यहाँ हमें जो नेक की जो लेंथ है वो हमें 9 इंच लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 2.25 लिया है। आप चाहें तो यहाँ 2.5 भी ले सकते हैं। तो लेकिन उससे ऊपर आप मत लीजिएगा, नहीं तो उसके ऊपर आप लेंगे तो आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है और अब हम नेक की पहले जो गोलाई है वो दे देते हैं बैक पार्ट की। और बैक पार्ट की गोलाई दे करके हमें कटिंग कर लेनी है। तो मुझे सिर्फ ये आपको बताना है इसमें बैक पार्ट में कि अगर आपकी जो चेस्ट है वो 35 है और आपको 36 में प्रॉब्लम है कि 35 चेस्ट है तो 30 मतलब उसमें हमें कितनी मार्जिन या कितने पे मार्किंग करनी है, तो मैं वही आपको आज बता रही हूँ कि हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ चेस्ट में हमें ½ इंच से भी थोड़ा सा कम ले लीजिए। ½ इंच ऐसे कम कर दीजिए, लेकिन ½ इंच से थोड़ा सा कम कीजिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद जब हम मार्जिन लेते हैं उसकी 1.5 इंच या 2 इंच की, तो उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं, बशर्ते कि इसकी शोल्डर आर्म होल सब सेम होती है। तो कोई फ़र्क नहीं आता है। 34 से लेकर 36 की चेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा लूजिंग करनी होती है चेस्ट और वेस्ट में, थोड़ा सा ½ इंच या तो हमें सिर्फ चेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें माइनस प्लस करना होता है मार्जिन में। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और डायरेक्ट कपड़े पे ये कटिंग है। तो अब यहाँ अपने बैक पार्ट की कट कर ली है और जो हमने गले की विड्थ ली थी और जो नीचे के टक्स लिए थे वहाँ पे मैं कट्स डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट्स डाल दिए हैं और ये हो गई। तो इस तरह से अब हमें इसी बैक पार्ट को रखना है एक अलग उसी कपड़े पे साइड में कपड़े देख करके। और यहाँ पे मैं 1 इंच की मार्जिन ले लूँगी। तो आप देख सकते हैं, मतलब मैंने एक स्केल को रख के उसमें जो है मतलब ये आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1.5 इंच की मार्जिन लेनी है। तो मैंने ऊपर और नीचे 1.5 इंच की मार्जिन, मतलब इतनी लेंथ में हमें 14.5 लेनी है। तो मैंने उसकी मार्जिन यहाँ निकाल ली है।
यहाँ हम बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे। पिछले एक इसमें बेल्ट की कटिंग, बेल्ट के साथ भी कटिंग होती है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर बेल्ट के साथ वाली नहीं बता रही हूँ मार्किंग। यहाँ मैं आपको सिंपल तरीके से बेल्ट हम अलग से कट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं बैक पार्ट रख करके और इसके फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट जो होते हैं कटोरी और उसके साइड के पार्ट, वो निकालना आपको बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ हमने सेम बैक पार्ट को पहले रख दिया है। अब बैक पार्ट और 1.5 इंच की हमने यहाँ से इधर से ले ली, चूँकि हमें जो टक्स डालने होते कटोरी में, तो उसके लिए हमें मार्जिन लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने चूँकि हम डायरेक्ट कपड़े पे कट कर रहे हैं, इसलिए हमें 1.5 इंच ऊपर नीचे ले लेनी है। उसके बाद जो बैक पार्ट की जो मार्किंग है सेम हमें वैसे ही मार्किंग कर लेनी है। बस हमें नीचे से जो बेल्ट है 3 इंच की लेनी होती है, वहाँ से हम कम करेंगे। तो अभी हम कुछ कम नहीं करेंगे, अभी हमें पूरा मार्किंग ले लेना है जो हमने बैक पार्ट की ली है उस लेंथ के अकॉर्डिंग। और अब हम पहले नेक की यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक आप फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ पे नेक ले रही हूँ। आप 5.5 से 6 इंच ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6 इंच पे ले लिया है। आप 5.5 6 से ज़्यादा नहीं लीजिए। अगर बहुत ही हेवी चेस्ट है तो 6.5 कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। और अब हम यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है, तो हमें अब इसके नेक की गोलाई दे देनी है फ्रंट पार्ट की। तो ये हो गई है। अब हम यहाँ से कटोरी की मार्किंग हमें करनी है। तो पहले हम टक्स पॉइंट लेंगे कि हम कहाँ पे टक्स लेने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 11 इंच पे ले लिया है टक्स, और मैंने यहाँ पे ये चौक से मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर पहले आर्म होल की जो गुलाई है वो हम दे देते हैं, क्योंकि कटोरी के लिए जो मार्किंग करते हैं उसमें आर्म होल की का भी एक हमें मार्किंग वहाँ भी करनी होती है। तो पहले आर्म होल की गोलाई दे लेते हैं फ्रंट पार्ट की। तो ये हो गई है। अब हम यहाँ पर जब कट करेंगे तो 1/2 इंच डाउन करके वहाँ आर्म होल में कट कर लेंगे, नहीं तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पे मार्किंग डायरेक्ट कर लीजिए। अब मैं उधर से 1 इंच की यहाँ पे मैं मार्किंग करने वाली हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन लेनी है, क्योंकि हमें टक्स डालने के लिए कपड़े एक्स्ट्रा चाहिए। तो और इसे मैं यहाँ पे क्रॉस में मिला देती हूँ। अब यहाँ पर ये आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ पर कितना बढ़ा रही हूँ और आपको मैं क्या बता रही हूँ। और इस चीज़ की आप डायरेक्ट पहले पेपर पे, अगर बिगनर्स है तो डायरेक्ट पेपर पे कटिंग कीजिए, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से, और उसके बाद ही आप कपड़े पर डायरेक्ट कीजिएगा। अब हमें यहाँ पर टक्स जो हमने लिया है, तो यहाँ से हमें पहले मैं मार्क करती हूँ 1.5 इंच, मतलब मार्क करके मैंने यहाँ पे जो कटोरी के लिए हम लेते हैं, तो हमने यहाँ 6 इंच पे कटोरी के लिए ले लिया है। और पेपर कटिंग जैसे अगर आप जानते हैं तो आपने देखा होगा, तो मैंने इस नीचे से 6 इंच पे लिया है। अब ऊपर से हमने 2 इंच पे लिया है, और नीचे से और गले आर्म होल की तरफ से हमने एक लाइन खींच दी है, 1 इंच ऊपर ले ली है वहाँ पे। तो इसकी जो कटोरी वो 6 पे ही हमें मार्किंग नीचे से करनी है। ऊपर से हमने 2 इंच पे कर दी है, आर्म होल की तरफ से, नेक के तरफ से भी कर दी है। तो इस तरह से हम अब मार्किंग इसकी करेंगे। पहले मार्किंग करेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा कटोरी में साइड से जिस तरफ से गोलाई देते हैं उस तरफ से हमें फिर 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पहले मैं एक लाइन खींच देती हूँ, सीधी सीधी लाइन। अब हम उसके बीच में ही हमें पहले गोलाई देनी है। तो ये गोलाई देंगे, और इसके बाद इसके बगल से हमें एक नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से हमें 1 इंच की गोलाई देनी है, मार्किंग करनी है। तो पहले हम इधर से भी क्रॉस में कर लेते हैं, क्योंकि हमने इधर जो 1.5 इंच लिया था तो उसे हमें क्रॉस में ऊपर से हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, जो बढ़ाना हमें नीचे से बढ़ाना है। यहाँ जो हमें टक्स पॉइंट है तो वहाँ पे भी हमें लाइन खींचनी है, तो वो भी हम कर लेंगे, लेकिन पहले हमें मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर जैसे बताया, यहाँ नीचे से 1.5 इंच, ऊपर से 1 या 1 इंच से थोड़ा कम आप लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है करके, जो मैंने यहाँ पे ब्लू चॉक ले लिया है, क्योंकि ब्लू चॉक से आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कहाँ एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाया है। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैंने वहाँ पे ऊपर से 1 इंच और नीचे से ऊपर से 1 इंच है। यहाँ से हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाया था हमने सिर्फ स्टिचिंग के लिए, और नीचे से हमें अब टक्स के लिए लेनी है। जो लोग पेपर कटिंग जानते हैं करना, वो इस चीज़ को, इस मेथड को आसानी से समझ जाएंगे। और हमें यहाँ से क्रॉस में लाइन खींच देनी है, टक्स वाले पॉइंट पे एक लाइन खींच करके क्रॉस में देनी है, क्योंकि कटोरी जब हम कट करते हैं तो उसे क्रॉस में नीचे से हमें रखना होता है।
तो मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट दे देती हूँ। तो इस तरह से अगर आपको समझ में आई हो, ये कटोरी की है, डायरेक्ट कटोरी की है ब्लाउज की कपड़े पे कटिंग, नहीं तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। और बिगनर्स जो हैं वो इस चीज़ को की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे कभी भी मत कीजिएगा, पहले पेपर पे कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सही कटिंग की है तब आप डायरेक्ट कपड़े पे कीजिए। और यहाँ हमें साइड से भी हमने जो 1 इंच की ली थी उससे भी हमने डिप कर दिया है कि जैसे आपको पता चले। मैं सारी जो मार्किंग है उसे डिप कर देती हूँ। और इस तरह से ये देख सकते हैं कि हो चुकी है ये मार्किंग इसकी। तो अब हमें इसे कर लेना है कट। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ पहले। तो इस तरह से ये कट हो चुकी है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो मैं बेल्ट की कटिंग कपड़े ले लेते हैं इसके लिए साइड से, और जो बैक पार्ट है उसे रख के हम उसके हिसाब से ही हमें पीछे से मार्किंग कर लेनी है नीचे से। जैसे देखिए मैं आपको करके दिखाऊंगी। हमें इसकी जो लेंथ लेनी है, चौड़ाई लेनी है, वो हम यहाँ से ले लेंगे और मार्क कर लीजिए यहाँ से लेकर के। हो गई। अब हमें एक तरफ से 4 इंच और एक तरफ से 3 इंच पे मार्किंग करके जैसे हम बेल्ट की कटिंग करते हैं, और क्रॉस में हमें लाइन दे देनी है और एक शेप दे देना है हमें, और दे करके इसकी कटिंग कर लेनी है। बाकी बेल्ट कटिंग में कुछ भी नहीं है। एक तरफ से 4 और एक तरफ से 3 इंच इसलिए रखेंगे हम क्योंकि हमारी 1-1 इंच सिलाई में चली जाएगी, तो ऊपर और नीचे की सिलाई में चली जाएगी, तो इसलिए। और यहाँ से 2.5 इंच लेकर के हमें थोड़ा सा इसे शेप दे देना है डाउन करके। और इस तरह से ये हो गई है इसकी बेल्ट की भी मार्किंग। और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, फिर स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग भी हम वैसे ही कर लेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर स्लीव्स की बहुत सारी कटिंग है। तो मैंने यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 6.5 इंच लंबी स्लीव्स लेनी है, और 1 इंच मैंने यहाँ पे स्टिचिंग के लिए ले लिया है। और एक साइड से 3 इंच पे डाल के हम इसके एक बोट का शेप देंगे और कट कर लेंगे। तो हर ती में कटिंग में हमें स्लीव्स की जो कटिंग है वो बताना संभव नहीं होती है, तो मैंने फिर भी आपको बताया है यहाँ पर। और इस तरह से शेप देते हुए कट कर लेनी है। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम डिटेल में सब कुछ बताने लगे तो यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हमें इन स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें इन्हीं कपड़े मैं यहाँ पर इसे नीचे से छांट देती हूँ जो टेढ़े मेढ़े कपड़े हैं। अब हमें यहाँ से इसी कपड़े को रख करके हमें मेन जो फैब्रिक है ब्लाउज की वो कटिंग कर लेंगे। वो बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपको ऐसा पता होगा कि कैसे कट किया जाता है। वैसे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको वो भी करके बताऊँगी। यहाँ मैं आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ स्लीव्स में। ये मेन इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप दीजिए, लेकिन बहुत डीप कभी भी नहीं खींचना है हमें इसे। मतलब 1/2 इंच से ज़्यादा हमें इसे कट करना ही नहीं है, नहीं तो उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर स्लीव्स में की बाजू जो है वो मतलब आर्म होल के पास से कस जाएगी।
तो इस तरह से हमारी ये जो कटिंग है अस्तर की ये हो गई है। यहाँ पे ये डायरेक्ट हमने कपड़े पे कटिंग कर ली इसकी। और फ्रेंड, ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए सारे पार्ट कट चुके हैं। तो अब मेन काम हो चुका है, तो अब हमें इन्हीं को डाल के कटिंग करनी है, मेन जो ब्लाउज के कपड़े हैं उसकी। तो अस्तर की ये जो अस्तर पे जो हम कटोरी की मार्किंग करते हैं वो आप सही ढंग से करें। बिगनर्स हैं तो डायरेक्ट कपड़े पे ना करें, पेपर पे कटिंग करें। जब आपकी कटिंग सही हो जाए तब आप डायरेक्ट कपड़े पे कीजिए। कभी भी गलती से भी और किसी दूसरे कपड़े तो कभी भी डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ में। क्योंकि आपको अगर थोड़ी सी भी कहीं से बिगड़ गई तो प्रॉब्लम, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं ये कटिंग बता रही हूँ डायरेक्ट कपड़े पे। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले इसकी खूब सारी पेपर कटिंग कीजिए, डायरेक्ट पेपर पे ही कटोरी और एक साथ दोनों निकालने की। जब वो एकदम परफेक्ट हो जाए तब आप कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग कीजिए। तो यहाँ मैं जो मेन फैब्रिक है इसे मैं फैला लेती हूँ, और फिर हमें उस सारे पार्ट्स को एक एक रख के कटिंग करते चले जाना है। तो यहाँ इसकी पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो मैं अब इसकी स्टिचिंग करने के लिए चलते हैं मशीन पे, और अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो कटोरी ब्लाउज के मतलब जो कटोरी है और इसके जो साइड वाले पार्ट है और बेल्ट है,
तो इन सब को पहले हमें ले लेना, पहले इन सब कपड़ों को जॉइंट करना है। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं ना, जो ब्लाउज़ के मेन कपड़े हैं वो बहुत ही मतलब पतले और इधर उधर होने वाले हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये है, और कि आप जब मेन कपड़े की कटिंग करें तो थोड़ा सा बढ़ा कर करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा बढ़ा के किया हुआ है, मतलब जो अस्तर के कपड़े हैं उससे थोड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर आप थोड़े बड़े लेंगे ना, तो आप मार्किंग मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पहले टक्स की, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग डालेंगे। और जो एक्स्ट्रा साइड से जो कपड़े बचेंगे ब्लाउज के, मेन फैब्रिक जो होती है तो वो एक्स्ट्रा होती है। अस्तर हमेशा एकदम बराबर काटना है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन मेन जो कपड़े हैं उन्हें हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कपड़े बहुत पतले हैं और शिफॉन के हैं, तो ये इधर उधर भागते हैं तो फैलते हैं, इसलिए बिगनर्स को तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए थोड़े बड़े लें और इसके राइट और लेफ़्ट कटोरी को देख लें और दोनों में कपड़े को, अस्तर और कपड़े को चिपका लें, पहले एक साथ मतलब डाल लें। उसके बाद आप इसकी स्टिचिंग करना शुरू करें। और उसी तरह से उसके कटोरी के और एक जो पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट के जो साइड होते हैं उन्हें भी हमें ऐसे ही कर लेना है। और सबकी हमें स्टिचिंग पहले डाल लेनी है और सबके जो साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन कपड़ों को कट करके निकाल लेना है। तो देखिए मैं इस सबको कर रही हूँ और ऐसे ही कट करके हमें निकाल लेने हैं।
तो ये सारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब मैं इन सारे एक्स्ट्रा कपड़ों को कट करके निकाल देती हूँ। उसके बाद हमें जो टक्स डालने हैं और बाकी जो जॉइंट करने हैं कपड़े को, तो हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए आप, तो यहाँ सब कट हो चुके हैं सारे कपड़े। आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा जितने कपड़े वो मैंने सबको कट करके निकाल दिया है। अब हमें कटोरी में पहले टक्स डालने हैं। तो यहाँ मैं आपको ये दिखाती हूँ, चूँकि ये अस्तर के मेन जो कपड़े हैं ब्लाउज के वो बहुत ही फिसलने वाले हैं। तो या तो आप ऐसे पकड़ के ढंग से आप दबा करके आप स्टिचिंग डालें, या फिर जो लंबा हम टक्स के लिए जो पहली एक बीच वाली लाइन देते हैं उस पर हमें एक स्टिचिंग डाल देनी है। तो उस पर एक लंबी स्टिचिंग डालिएगा तो कपड़े और अस्तर जो है आपस में चिपक जाएंगे। उसके बाद आप जब टक्स डालिएगा तो वो दोनों कपड़े साथ में बराबर वहाँ पे स्टिचिंग होगी उसकी। नहीं तो आपको परेशानी कभी कभी होता है क्या कि मेन कपड़े जो हैं वो घिसुक जाते हैं बीच में और कटोरी में वो चुन्नट आ जाती है। तो ये इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है और इसको आप यहाँ पे अच्छे से आपको पकड़ के, अब मैंने एक स्टिचिंग डाल दी है। अब हम यहाँ पे 2.5 इंच या 2.25 इंच की आप टक्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.25 इंच का लिया है टक्स, और 3 इंच की 3 इंच की जैसे टक्स की विड्थ होती है वैसे ही है। तो इस तरह से मैं इसके भी दोनों कटोरी के कर लेती हूँ और करके आपको दिखाती हूँ कि इसके पफ भी अच्छे बने हैं। और हमें अब साइड के जो अब इसके जो पार्ट है वो पार्ट सब ज्वाइंट करने हैं, बेल्ट वगैरह हमें ज्वाइंट करनी है। तो वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें इन दोनों पार्टों को पकड़ के स्टिच कर देनी है। तो वैसे बराबर से पकड़े और पूरा ऊपर से नीचे तक आप उसे ढंग से स्टिच कर दें और इसकी डबल सिलाई करें। तो इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो उसके बाद हम फिर बेल्ट यहाँ पर अटैच करेंगे। तो पहले इन दोनों पार्ट को अटैच कर लेते हैं, लेकिन डबल सिलाई हमें देनी है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे बेल्ट अटैच करनी है। तो देखिए मैं बेल्ट के लिए मैंने कपड़े ले लिए हैं, अस्तर और मेन जो फैब्रिक है, और दोनों को अस्तर को नीचे की तरफ और मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखते हुए हमें बराबर से पकड़ के अटैच करना है। तो ये तरीका देखिए, ये इसमें अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े आपको दिख रहे हो तो कट करके आप निकाल दीजिए। और इसकी जो सिलाई करेंगे वो अंदर ऐसी करेंगे कि मतलब ऊपर नीचे पकड़ के आप इसको ध्यान से देखिएगा कि आप भी अगर ऐसे सिलाई करेंगे तो इसकी जो स्टिचिंग है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, बाहर से दिखेगी नहीं वो। तो इससे मैं कर रही हूँ, इसे आप देखिए। इसी तरह से हमें दोनों बेल्ट को ज्वाइंट करना है।
अब दोनों बेल्ट ज्वाइन हो चुके हैं, तो अब हमें आई हुक की पट्टी लगा लेनी है। तो आई की पट्टी 2 इंच की और हुक की पट्टी 1.5 इंच की हमें अटैच कर लेनी है। तो यहाँ मैं जो आई की पट्टी जो लगा रही हूँ उसमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मिला करके मैंने मतलब दोनों की 2-2 इंच की पट्टी लेकर मैंने उसे अटैच कर दिया है। अब मैं उसे यहाँ पे उसकी सिलाई कर दूँगी और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो देखिए कि मैं कैसे इसे कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें आई और हुक की दोनों की पट्टी लगा लेनी है। तो इस तरह से आई हुक की पट्टी भी लग चुकी है। तो अब हमें स्लीव्स के कपड़े अटैच करने हैं। तो स्लीव्स के भी वैसे ही हमें दोनों कपड़े मेन फैब्रिक और अस्तर को लेकर के पहले सिलाई करनी है। और हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा कपड़े लिए हुए हैं और अब मैं सिलाई करूँगी। और सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े होंगे उन्हें हमें कट करके हटा देना है। और इसके बाद हमें इस पर बॉर्डर बैठानी है नीचे की तरफ स्लीव्स में। तो मैं दोनों को पहले अटैच कर लूँगी, फिर दोनों में बॉर्डर जो बॉर्डर थे ब्लाउज के कपड़े से निकले थे उन्हें मैंने 2 पीस में कट कर दिया है और हमें अटैच कर देनी है। तो इसी तरह से आराम से और हल्के हाथों से पकड़ते हुए दबाते हुए सिलाई करें, नहीं तो कपड़े घिचक जाते हैं। और जो मेन फैब्रिक जो होता है ब्लाउज का वो थोड़ा सा उसमें सिलवट आ जाती है। तो बाद में जब वो आप ब्लाउज में अटैच करेंगे तो वो चुन्नट आएगी। इसलिए आप बहुत ध्यान से हाथों से दोनों को टाइट करके कपड़े को दबा करके ही आप सिलाई मारें।
तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स के जो कपड़े हैं वो आपस में लग चुके हैं और मैंने बॉर्डर भी लगा दिया है, तो दोनों स्लीव्स रेडी हो गए हैं। और अब ये दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं गले को शेप दे देती हूँ और उसके बाद हम दोनों कपड़ों को डाल के, जैसे मैं हर अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ, वैसे ही हमें इन दोनों कपड़ों को पहले चिपका लेना है। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, फिर हमें चिपकाना है इन दोनों को। और मैं ऐसे करके टैप टैप कर दूँगी तो पूरे राउंड शेप में ये चॉक से जो मार्किंग है वो पूरी हो जाएगी। फिर मैं राउंड शेप दे करके और इसी और नीचे से हमें मेन फैब्रिक डाल देना है इसके नीचे, अस्तर के नीचे, और हमें इसकी सिलाई कर देनी है।
यहाँ पे जो बैक पार्ट में जो टक्स पड़ते हैं वो मैं टक्स डाल देती हूँ। तो वो डालने के बाद अब हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है। तो आप देख सकते हैं ये हो गई है। अब हमें यहाँ पे पट्टी डालनी है। तो 1 या सवा इंच की मैं पहले पट्टी नीचे, तो पहले हम फ्रंट पार्ट को डाल कर देख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे में सब में पट्टी लगानी है। इन दोनों को सबको अटैच कर लेना है शोल्डर से। तो मैंने यहाँ पे सब पहले शोल्डर अटैच कर लिया है। अब मैं नीचे सब में कमर पट्टी डाल दूँगी। कमर पट्टी डालने के बाद फिर मैं आपको डोरी पाइपिंग बनाना बताऊँगी कि कैसे हम डोरी पाइपिंग बनाते हैं खुद से और इसे अटैच करते हैं। तो दोनों तरीका मैं बताऊंगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे जहाँ पे हम टक्स डालते हैं वहाँ पे जब आप कमर पट्टी डालें तो थोड़ी सी चुन्नट डाल दें, जिससे कि फिटिंग जो होती है ना कमर की वो बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप ध्यान रहे तो आप स्टिचिंग के टाइम पे जहाँ जहाँ पे आप बैक पार्ट में प्लिट्स डालते हैं वहाँ पे आप ऐसे छोटे छोटे वहीं पे एक छोटे छोटे चुन्नट डाल दें। और इस तरह से पहले हम कमर की पट्टी लगा लेते हैं। तो कमर की पट्टी लगने के बाद अब यहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग मैं बना रही हूँ। तो डोरी आपने देखा कि मैंने 1 इंच के कपड़े लिए हैं और ये डोरी है जो डोरी पाइपिंग बनती है, उसी से हमें बनाना है। तो उससे मैंने बीच में उसका कपड़े के बीच में इस डोरी को डाल दिया है और अब मैं इसे अटैच करने वाली हूँ। और इसी तरह से आपको दबाते हुए अब डोरी को बीच में लेना है और कपड़े के अंदर से सिलाई करनी है हमें, और कपड़े को दबाते हुए सिलाई करनी है जिससे कि डोरी अंदर में जाकर, डोरी के ऊपर हमें सिलाई नहीं चलानी है। डोरी के ऊपर अगर आपकी सिलाई चलेगी तो आपकी डोरी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए डोरी जो है वो कपड़े के बीच में मतलब चलनी चाहिए, रहनी चाहिए, और सिलाई जो है सिर्फ कपड़े पे होनी चाहिए, डोरी के ऊपर नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है। और आपको अगर डोरी पाइपिंग की डिटेल में वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर इसकी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है। डोरी पाइपिंग बनाने और लगाने का तरीका मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगी। वैसे मैंने यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की है आपको। तो इस तरह से हमें पूरी डोरी को पहले बना लेनी है।
साइड से जितने भी कपड़े हैं उन कपड़ों को हमें कट करके हटा लेना है और हमें एक पतली ही पट्टी बना करके रखनी है। तो इस तरह से हो गई, देख सकते हैं कि मैंने साइड से सारे कपड़े कट करके हटा दिए हैं। अब हमें इसे ब्लाउज में अटैच करना है। तो इसमें हमें ब्लाउज के एक सिरे से, गले के एक सिरे से हमें इसे दबाना है, इसे रखना है और डोरी वाले हिस्से को हमें नीचे की तरफ रखना है और सादे कपड़े को ऊपर की तरफ रखते हुए आप देख सकते हैं, इसे गौर से आप देखिए कि मैं कैसे अटैच कर रही हूँ इसे। और तब एकदम उसके नज़दीक से एकदम बारीक एकदम निकालनी है, मतलब डोरी के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उसके जड़ से ही एकदम बराबर से चलनी चाहिए, जिससे कि बहुत ही अच्छे से टाइट फिटिंग में वो डोरी लगेगी आपके पूरे गले पे। तो मैं वही लगा रही हूँ, आप देखिए इसको। और हमें इसी और डोरी पाइपिंग के जो डोरी है उन्हें हमें थोड़ा सा, मतलब उसकी पट्टी को हमें थोड़ा सा खींचना है, हल्का हल्का घिसते हुए पूरे गले में अटैच करना है। अब हमें वापस से इसे अंदर की तरफ करते हुए और पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए फिनिशिंग के साथ एक सिलाई एकदम किनारे से हमें दे देनी है, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और बाद में हम उसके नीचे से की तरफ से गले से तुरपाई करके उसे गले को की फिनिशिंग दे देंगे। अब हमें यहाँ पे सिर्फ स्लीव्स अटैच करनी है। तो जैसे स्लीव्स हम अटैच करते हैं वैसे ही हमें सेंटर से स्लीव्स को लेना है, लेफ़्ट और राइट को देखते हुए, और सेंटर से लेकर के और वहाँ भी ब्लाउज में भी सेंटर लेना है, शोल्डर से ही हमें लेना है और सिलाई करनी है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमें पूरे स्लीव्स को अटैच कर लेना है। फिर साइड से हमें
फिटिंग डालनी है तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो पहले हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हमें फिटिंग डालनी है। तो जो भी स्लीव्स के राउंड हैं आपके उसका हाफ आपको यहाँ पे लेना है। जैसे मेरे यहाँ 11 हैं तो 11 इंच की है तो हमें यहाँ पे 5.5 मैं लूँगी, तो वैसे ही आपको लेना है। और चेस्ट ले लेना है, तो जो चेस्ट है आपकी वो चेस्ट का चौथा भाग हमें मार्क कर देना है। और फिर नीचे वेस्ट में ले लेना है, तो वेस्ट जो भी है आपकी उसका चौथा भाग लेना है, कोई लूजिंग नहीं देनी है इसमें। और लेकर के और फिर हमें एक सीधी लाइन खींचते, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरी जो सिलाई है वो एकदम सीधी जाने वाली है। तो जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स की ये कंप्लेंट रहती है कि उनकी सिलाई सीधी नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से कटिंग करोगे और स्टिचिंग करोगे तो आपकी जो सिलाई भी है ना, वो फिटिंग की सिलाई वो भी सीधी जाएगी। तो इस तरह से ये पूरी सीधी जाने वाली है। और हमें इस तरह से दोनों तरफ से मैं पहले फिटिंग की सिलाई डालूंगी और फिर हमें हाफ इंच पर 1-2 सिलाई और डाल देनी है। तो इस तरह से हमें इसकी पूरी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको इस कटिंग और स्टिचिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आपको और भी कैसी वीडियो चाहिए। तो जब मुझे पता चलेगा तो ही मैं वीडियो बना पाऊँगी उस पर। तो आप अगर कुछ ऐसा आपको जानना है, सीखना है, तो आप कमेंट करके बोलिए, तो मैं उस पर कोशिश करूँगी वीडियो लाने की। तो यहाँ पे मैं पहले फिटिंग डाल देती हूँ, उसके बाद हाफ इंच की सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो स्टिचिंग है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने बताया है आपको। और डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करने और स्टिचिंग करने का यह तरीका है। तो इसके अलावा और भी डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करने का तरीका है, वो भी मैं शेयर करूँगी, या 1-2 मैंने शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से हो गई है इसकी स्टिचिंग। अब हम तुरपाई कर देंगे नीचे कमर में, कमर पट्टी और गले में तुरपाई करने के बाद, आई हुक करने के बाद और इसे प्रेस मारने के बाद ये बहुत ही अच्छे से इसकी फिनिशिंग दिखेगी। तो अभी जब तक इसकी पूरी तुरपाई नहीं होती है तब तक ये ऐसी ही लगेगी। तो हमें इसे ऐसे पकड़ के तुरपाई गले की भी करनी है, कमर की भी करनी है, और आई हुक लगाने के बाद हमें इसे प्रेस कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लाउज पूरी कंप्लीट हो गई है।